तो क्या है रेट लिमिटिंग? जब आप एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो तो आपने रेट लिमिटिंग के बारे में तो सुना ही होगा। इनफैक्ट आपके प्रोजेक्ट में भी रेट लिमिटिंग यूज़ होता होगा, बट आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में प्रॉपरली नहीं पता। मैं ये जानती हूँ बिकॉज़ मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में ये सवाल पूछा है, एंड यूजुअली लोग कोई भी लाइब्रेरी का नाम बता देते हैं विच कैन बी यूज्ड फॉर रेट लिमिटिंग। इट इज़ नॉट द करेक्ट वे टू आंसर रेट लिमिटिंग क्वेश्चंस। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, एंड सिर्फ कॉन्सेप्ट ही नहीं, आप जब इम्प्लीमेंट करने जाओ तो आप उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट भी कर पाओ। आज हम समझेंगे रेट लिमिटिंग के कोर बेसिक्स। तो ये जो आप देख रहे हो ये एक बेसिक आर्किटेक्चर है। कोई भी सर्विस टू सर्विस कम्युनिकेशन में यही होता है। क्लाइंट सर्विस को कॉल करता है और सर्विस उसका रिस्पॉन्स देता है। अब ये सिर्फ एक रिक्वेस्ट के केस में हो रहा है, बट क्या होगा अगर क्लाइंट सर्विस जो है वो मल्टीपल रिक्वेस्ट्स सर्विस को भेज रहा है। अब यहाँ पे तो मैंने सिर्फ कुछ ही एरोज ऐड किए हैं, लेट्स से 5 या 6 एरोज ऐड किए हैं, बट क्या होगा अगर मैं यानी क्लाइंट सर्विस मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट्स भेज रहा है इस सर्विस को? तो ऐसे केसेस में यूजुअली यही 3 चीज़ें होती है अगर आपने रेट लिमिटिंग इम्प्लीमेंट नहीं किया है तो। कौन सी चीज़ें होती हैं? आपको सर्विस रिस्पॉन्ड करने लग जाएगा, आफ्टर सम टाइम सर्विस रिस्पॉन्ड करने लग जाएगा विथ HTTP स्टेटस कोड 503 सर्विस अनअवेलेबल। इसका रीज़न ये होता है कि सर्विस अपने सारे रिसोर्सेज यूटिलाइज कर चुका होता है, मेमोरी, CPU एंड बैंडविड्थ सारा एग्जॉस्ट हो गया होता है, एंड सर्विस डाउन होना शुरू हो जाता है, जिसके वजह से क्लाइंट सर्विस को HTTP स्टेटस कोड 503 मिलता है। दूसरा रिस्पॉन्स सर्विस देने लग जाता है वो है 504 गेटवे टाइम आउट। इसका रीज़न होता है कि अगर क्लाइंट सर्विस और सर्विस के बीच में कोई प्रॉक्सी है यानी गेटवे है तो उसको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा बिकॉज सर्विस एनीवे डाउन है फॉर एनी रीज़न। वही रीजंस जैसे मेमोरी, CPU या बैंडविड्थ की वजह से सर्विस रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा प्रॉक्सी को, एंड इसीलिए आपको गेटवे टाइम आउट ये स्टेटस कोड आ रहा है। तीसरा स्टेटस कोड या रिस्पॉन्स आपको मिल सकता है वो है स्टेटस कोड 500 इंटरनल सर्वर एरर। रिक्वेस्ट को नहीं समझ में आया कि क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम हुआ, सर्विस अगेन डाउन हो सकती है फॉर एनी रीजन। सिंस आपने बहुत सारी रिक्वेस्ट्स भेज दी, सर्विस इतनी सारी रिक्वेस्ट्स नहीं प्रोसेस कर पाया, एंड सर्विस के रिसोर्सेस मेमोरी, CPU एंड बैंडविड्थ, ये 3 ही बहुत ज़रूरी रिसोर्सेस होती है, वो यूज अप होने शुरू हो गई एंड सर्विस डाउन चला गया। ऐसे सिनेरियो में ही रेट लिमिटिंग यूज़ किया जाता है। अब इस केस में सिंस सर्विस डाउन हो रहा है बिकॉज रिसोर्सेज अनअवेलेबल है, जैसे CPU, मेमोरी एंड बैंडविड्थ उस वजह से डाउन हो रहा है, आप क्या कर सकते हो कि सर्विस के जो इंस्टेंसेस है वो बढ़ा सकते हो, 1 से 2, 2 से 3, डिपेंडिंग ऑन कितनी रिक्वेस्ट्स आ रही हैं, आप सर्विस के इंस्टेंसेस बढ़ा सकते हो। बट इसमें भी एक प्रॉब्लम है। अगर आपने ऐसे सर्विस के इंस्टेंसेस बहुत सारे बढ़ा दिए, पॉसिबिलिटी है कि मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट्स क्लाइंट की तरफ से रिक्वेस्टेड ही नहीं है, मतलब कोई डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक कर रहा है आपके सर्विस पे। कोई एक्चुअल क्लाइंट ये रिक्वेस्ट नहीं भेज रहा, कोई बॉट बैठा हुआ है या बॉट लगाया गया है जो आपकी सर्विस को इतनी मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट्स पास कर रहा है। ऐसे सिचुएशन में आपने सर्विस के इंस्टेंसेस इंक्रीज करने से आप सिर्फ क्लाइंट सर्विस को रिस्पॉन्ड कर रहे हो, बट स्टिल जैसे जैसे आप इंस्टेंसेस बढ़ाओगे, रिक्वेस्टर अपने नंबर ऑफ रिक्वेस्ट्स और बढ़ा सकता है एंड आपको और इंस्टेंसेस की ज़रूरत पड़ सकती है। ये सही चीज़
नहीं है इन सच सिचुएशंस, जब सच में कोई रिक्वेस्ट नहीं आ रही, जब बल्कि एक डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक हो रहा है आपके सर्विस पे। ऐसे सिचुएशन में भी रेट लिमिटिंग की ज़रूरत होती है। अब एक क्लासिक एग्जाम्पल लेते हैं कि जब भी मैं इंटरव्यू में पूछती हूँ कि हाउ डू यू इम्प्लीमेंट रेट लिमिटिंग, तो उसका जवाब रहता है कोई लाइब्रेरी जैसे रेजिलियंस 4J, बकेट 4J, ऐसे सब लाइब्रेरीज आप यूज़ करके रेट लिमिटिंग इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो ये जवाब एक हद तक सही है, बट ये लाइब्रेरीज यूज़ करके आप रेट लिमिटिंग तभी इम्प्लीमेंट कर सकते हो जब आपके सर्वर साइड पे सर्विसेज के जो इंस्टेंसेस है वो सिंगल इंस्टेंसेस है, मतलब एक ही इंस्टेंस है बैकएंड पे। अब इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न ये है कि स्प्रिंग बूट की लाइब्रेरीज जैसे रेजिलियंस 4J वो रेट लिमिट करती हैं इंस्टेंस लेवल पे। यानी मान लीजिए अपने अपने क्लाइंट सर्विस को बोल दिया कि हमारा रेट का लिमिट है 400 रिक्वेस्ट्स, एंड अपनी रेजिलियंस 4J को यूज़ करके अपने सर्विस साइड पे रेट लिमिट कर दिया टू 400 रिक्वेस्ट्स, बट आपने नंबर ऑफ इंस्टेंसेस बढ़ा दिए, एक की जगह आपने 2 इंस्टेंसेस ऐड कर दिए, तो क्या होगा? क्लाइंट कैन सेंड 800 रिक्वेस्ट, यानी जो आपने क्लाइंट को बोला था कि 400 रिक्वेस्ट ही अलाउ करेंगे, उसकी जगह आप 800 रिक्वेस्ट अलाउ कर रहे हो, विच इज ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट। सो इस वजह से अगर आपके पास मल्टीपल इंस्टेंसेस है सर्वर साइड पे, तो आप रेजिलियंस 4J यूज करके रेट लिमिटिंग नहीं कर सकते। तो क्या करना चाहिए आपको ऐसी सिचुएशन में जब आपके मल्टी इंस्टेंस सर्वर्स हो? तब आपको यूज करना चाहिए रेडिस। रेडिस एक इन मेमोरी स्टोरेज सिस्टम है जो रेट के जो लिमिट्स है इज एबल टू स्टोर इन इट्स मेमोरी अक्रॉस द मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ द सर्विसेज। तो जब भी आपके पास मल्टीपल इंस्टेंसेस हो, आपको रेडिस जैसे मिडलवेयर विच कैन बी इम्प्लीमेंटेड फॉर रेट लिमिटिंग यूज करना चाहिए। अब इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है कोड लेवल पे, तो आपको कोई भी चैट जीपीटी या कोई भी एआई प्लेटफॉर्म बता देगा, बट आपको ये पता होना ज़रूरी है कि रेडिस एक मिडलवेयर है, इट इज़ नॉट जस्ट अ लाइब्रेरी। इसका एक इंस्टेंस रनिंग होता है किसी एक पोर्ट पे। ऑल्सो कुछ लाइब्रेरीज भी इंक्लूड करनी पड़ती है सर्विस साइड पे, बट इन रियलिटी द कोर मैसेज जो मैं आपको देना चाहती हूँ वो ये है कि रेडिस का एक इंस्टेंस रन होता है विच इज यूज्ड बाय ऑल दीज सर्विसेज फॉर रेट लिमिटिंग। तो जब भी आपको कोई पूछे कि रेट लिमिटिंग कैसे इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, तो आप उनको सवाल पूछिए कि आप डिस्ट्रीब्यूटेड इंस्टेंसेस पे रेट लिमिटिंग लगाना चाहते हो कि आपका सिंगल इंस्टेंस है। अगर सिंगल इंस्टेंस है तो आप लाइब्रेरी यूज़ कीजिए डायरेक्टली रेजिलियंस 4J जैसी, बट अगर सिंगल इंस्टेंस नहीं है, मल्टीपल इंस्टेंसेस है, डिस्ट्रीब्यूटेड रेट लिमिटिंग है, तो रेडिस जैसा मिडलवेयर यूज़ कीजिए। अगर आपको डिटेल में जानना है कि रेडिस को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, आप मुझे ज़रूर बताइए, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी। नीचे कमेंट में मुझे बताइए सो दैट मुझे पता चले कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। एंड ये वीडियो सबको हेल्प कर रहे हैं या नहीं, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। इन वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो एक बेटर इंजीनियर्स बन पाए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे और वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे इस चैनल पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।